नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इतने सदमे में क्यों हैं? और यह भी कि ईडी और सीबीआई ने अब कौन सा नया रहस्य खोल दिया है जिसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार में सन्नाटा पसर गया है। और यह भी कि ये जो अध्यादेश आया हुआ है, जिस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल बाकायदे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जमीन मापने में लगे हुए हैं, उसमें अब कौन सा नया ट्विस्ट आया जिसने उनको हिलाकर रख दिया है। और यह जो शीश महल की फाइल है, इस फाइल के पन्नों से कौन से रहस्य खुलने लगे हैं जिसने आपके कुनबे का संकट बढ़ा दिया। यह 3-4 सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ईडी और सीबीआई जो कुछ कर रही है वो, और दूसरा ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है। क्योंकि इस अध्यादेश का कनेक्शन आप एक तरह से कहें तो इधर शराब घोटाले से भी हो जाता है और उधर शीश महल की फाइल से भी। अब आप चौंकेंगे कि कैसे, तो उस पर आएंगे, लेकिन पहले तो इस अध्यादेश पर ही बात कर लेते हैं। क्योंकि इसे लेकर वो द्वारे द्वारे भटक रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी हो जाएगी। उन्होंने दरखास्त भी लगाई थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बाकायदे ट्वीट भी किया था और एक तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी चली थी अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके, समय मांग के। लेकिन हुआ क्या कि 2 कांग्रेस की इकाइयां दिल्ली और पंजाब वो बड़ा विरोध कर रही हैं। वो तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। अब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना है या नहीं करना है अध्यादेश वाले मसले पर, इसके लिए 29 मई की तारीख तय की गई और बुलाया गया पंजाब इकाई के दिग्गज नेताओं को और दिल्ली इकाई के दिग्गज नेताओं को। उनसे अलग अलग बात की गई और उस बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इन लोगों ने ही रायशुमारी की कि क्या किया जाए। तो दिल्ली और पंजाब के जो कांग्रेस इकाई के नेता हैं उनका एक ही कहना था कि इनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अगर राज्यसभा में जो ये अध्यादेश है वो अध्यादेश पास नहीं होता है, जब ये बिल की शक्ल में आएगा, तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि देखिए हम तो नेता बन गए, हम ही हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं, इसलिए भी इनके साथ जाना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए और उस पर कुंडी लगा दी कि नो एंट्री। अब यह अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा भारी झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगा था कि अगर राज्यसभा से ये बिल वो खारिज करवा देते हैं, वहां पास नहीं हो पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर इनका अधिकार बना रहेगा और उस दरमियान वो शीश महल की फाइल और शराब घोटाले से जुड़ी फाइल में कुछ हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह से मुंह फेरा है, उससे तो इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और उस पर ये जो सीबीआई और ईडी नित नए खुलासे कर रही है, उसने और इनका संकट बढ़ा दिया है। क्योंकि ये जो शराब घोटाला है या शीश महल वाला मामला है, ये दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार के अगुआ अरविंद केजरीवाल है, तो जाहिर तौर पर संकट इनका बड़ा है। अब सीबीआई क्या कह रही वो सुनिए। सीबीआई ने अभी पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की, पूरक चार्जशीट। अब उसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और बाकायदे सम्मन हुआ है 4 लोगों को, वो जो उसमें आरोपी हैं। अब सीबीआई जो कुछ कह रही है, दरअसल वो अपने आप में बड़ी चीज है, खास तौर से जो इस दारू घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि वो बता रहे हैं कि किस तरह से
इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को साउथ ग्रुप के अनुकूल बनाने के लिए इसमें हेर फेर किया गया। किस तरह से विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट रही उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया। इसमें बताया जा रहा है किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को प्लांट किया गया। ये तमाम चीजें सीबीआई बता रही है। और उस दरमियान ईडी ने तो और भी कई खुलासे कर दिए हैं। ईडी तो अब उस सिम की कहानी बता रही है जो सिम प्रयोग हो रहे थे, उस फोन की कहानी बता रही है जो फोन प्रयोग हो रहे थे। अब तो ये भी बात निकल कर आ गई है कि फोन डिस्ट्रॉय किए गए थे, जबकि इन बातों से अगर आप गौर करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और उनके तमाम नेता हैं वो तो इनकार करते रहे, बोले कि नाहक ही जो है ईडी और सीबीआई कह रहे हैं कि फोन नष्ट हुए हैं। कहाँ फोन नष्ट हुए हैं? लेकिन मनीष सिसोदिया ही कह रहे हैं एजेंसी से कि हाँ हमने जो है 2 फोन नष्ट किए। तो ये जो तमाम चीजें अब निकल कर आ रही हैं वो असल में अरविंद केजरीवाल की सरकार का और उनका संकट बढ़ा रही है। और उसमें जो बड़ी चीज है वो ये कि बात पहले 100 करोड़ के आसपास की थी कि इतना ब्राइब लिया गया, इतना किकबैक आया, लेकिन अब तो उसमें ये भी चीज निकल कर आ रही है कि नहीं, मामला तो 622 करोड़ का हो गया है। अब वो 622 करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके पास हैं, किसके खजाने में हैं, किसके खाते में है, ये बड़ी चीज है। फिर ये जो अभी पीछे जमानत हुई 2 लोगों की, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उसमें गौतम मल्होत्रा ने तो ये कहा ही था कि बाह मरोड़ कर हमसे किकबैक लिया गया और कहा गया कि अगर आप नहीं देंगे तो पंजाब में काम नहीं कर पाएंगे। अब ये तमाम चीजें जो एजेंसियां सामने रख रही हैं वो जाहिर तौर पर आपकी सरकार का संकट बढ़ा रही है, एक बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब अगर कहीं मनीष सिसोदिया ने पल्ला झाड़ा तो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या और बड़ी हो जाएगी। और इन सब के बीच ये जो शीश महल वाला मसला है, इसकी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि एलजी के पास चली गई है और उसमें जो तमाम तरह की अनियमितता है वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। चूंकि जिसका रिनोवेशन होना था वहां तो वो रिनोवेशन वाला मामला तो रहा ही नहीं, अब तो वहां नई बिल्डिंग खड़ी हो गई है और जो बनना था वो तो टूट फूट गया। और उसके साथ ही साथ आरोप ये भी हैं कि कई और फ्लैट मकान तोड़े गए ताकि इसको और बड़ा रूप दिया जा सके। फिर जो सैंक्शन था जितना कि भाई 1300 कुछ स्क्वायर वर्ग मीटर में बनेगा, तो वो अब 1900 स्क्वायर वर्ग मीटर में चला गया। तो ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही हैं। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीबीआई के पास जाएगा मामला, और कहा जा रहा है कि वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट आनी बाकी है और उसके बाद में वो चला जाएगा, फिर शिकंजा इस बार मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन से ज्यादा कसा जाएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। ये जो तमाम चीजें हैं ये उनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अब एक एक रहस्य खुल रहा है वो आपकी सरकार के लिए और पार्टी के लिए संकेत ठीक नहीं दे रहा। और वो भी ऐसे समय में जब आम चुनाव आसन्न खड़ा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का झटका, ईडी और सीबीआई का खुलासा, शीश महल की फाइल, इन तमाम चीजों ने अरविंद केजरीवाल को सदमे में डाल रखा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।